गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई किसी रीजन में सुपरपोज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होता है, कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिस रीजन में सुपरपोज हो रहा है वेव का, उसमें इंटेंसिटी का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किन्हीं पॉइंट्स पे इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी का क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट। अब अपन पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मिनिमम मिले वहां पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं दो वेव सपोज कर रहा हूं। एक तो वेव है y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। तो ये वेव आपकी पहचानी हुई है कि y1 जो इस वेव में, ये कौन सी वेव है? हार्मोनिक वेव है। ये साइन जो बता रहे हैं कौन सी वेव है? हार्मोनिक। इसमें ओमेगा, ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। k क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। जो k की वैल्यू है वो क्या होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। और x क्या है कि ये x डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, तो x डिस्टेंस ट्रेवल करके ये किसी पॉइंट पर या किसी रीजन में y1 डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। तो बेटा इसमें y1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। a1 क्या है? एम्पलीट्यूड। और साइन क्या बता रहे हैं कि ये हार्मोनिक है। कौन सी वेव है? हार्मोनिक। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। k क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। और x क्या बता रहे हैं कि ये x डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हुई जिस पार्टिकल पे गिर रही है, जिस पार्टिकल पे पहुंच रही है, वहां पे y1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये वेव, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? 82। और जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट वाली वेव के इक्वल है, कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस यहां है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है? x प्लस डेल एक्स। मतलब डेल एक्स उसमें उसने एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकंड वाली वेव ने। k दोनों में सेम है। k क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। k क्या है बेटा? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जो इंटरफेरेंस की कंडीशन थी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। तो दोनों का फेज डिफरेंस देखते हैं अपन। तो फेज डिफरेंस क्या? फेज डिफरेंस क्या आएगा, जिसको अपन किससे लिखेंगे? 5 से। ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका फेस माइनस इसका फेस कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा टी। और ये माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? माइनस के एक्स प्लस डेल के एक्स प्लस के डेल एक्स। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? के डेल एक्स। तो इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है?
के डेल एक्स, जो कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है तो ये क्या है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। कि जब दो वेव किसी पॉइंट पर जाके सुपरपोज हो रही है तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, के डेल एक्स, जो किसकी वजह से आ रहा है, जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है, जो एडिशनल पाथ है दोनों का कितना है, डेल एक्स, उसकी वजह से, इस डेल एक्स की वजह से इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस आया, वो कितना आया, के डेल एक्स। ठीक है, तो अपन इसको सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल एक्स, y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या था, फेज डिफरेंस, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, फाई, क्या लिख रहा हूं, फाई। यहां पे जो फाई है वो क्या है बेटा, फेज डिफरेंस, जो किसकी वजह से आया है, इसने जो एडिशनल पाथ कवर किया कितना, x प्लस डेल एक्स, डेल एक्स जो पाथ इसने कवर किया, जिसकी वजह से इसके अंदर, इन दोनों वेव के अंदर फेज डिफरेंस आ गया कितना, के डेल एक्स। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने इसको दी, सेकंड इक्वेशन अपन ने इसको दी। ठीक है, इसी चीज को अपन डायग्राम से समझते हैं कि ये देखो दो सोर्स है, S1 और S2, दोनों सोर्स से लाइट प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, वेव प्रोपगेट हो रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ओमेगा ओमेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंच रही है, और ये x प्लस डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे पहुंच रही है। ठीक है, दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस कितना था, 0। ये सपोज किया है मैंने कि जो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है दोनों का, 0। ठीक है, जब ये दोनों वेव इस पॉइंट पर आके सुपरपोज होगी तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, के डेल एक्स, जो किसकी वजह से आया, इस एडिशनल डिस्टेंस की वजह से। डेल एक्स जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, उस एडिशनल डिस्टेंस की वजह से इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, के डेल एक्स। अब ये इस पॉइंट पे जाके, ये दोनों वेव इस पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा तो अपन यहां पर सुपरपोजिशन लॉ से इन दोनों की रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपन क्या कर सकते हैं कि ये y1 की जो वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1, और सेकेंड वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2, इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा y, वो क्या आएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, तो y1 की वैल्यू अपन कहां से पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट से, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की वैल्यू कहां से पुट कर दे, इक्वेशन सेकंड से, कितनी आ जाएगी, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 5। बेटा यहां पे 5 क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अपन दोनों वेव के अंदर इंटरफेरेंस होगा, क्यों, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है और कांस्टेंट क्या है, फेज डिफरेंस है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई किसी पॉइंट पर क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट वो क्या आएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से रख दी और y2 की वैल्यू अपन ने इक्वेशन सेकंड से रख दी।
अब इसको सोल्व करते हैं। देखो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी से इसको अपन एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और a2 को अंदर मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, साइन a b की जो आइडेंटिटी है साइन a माइनस बी की क्या होती है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इससे अपन इसको सोल्व करते हैं और a2 को साथ में मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 साइन a क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस बी, कोस बी कितना है 5, फिर माइनस a2, a2 अंदर मल्टीपल होगा, a2 कोस a कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में क्या आएगा, साइन b, b कितने हैं 5। ठीक है, तो ये अपने को इक्वेशन मिलती है। ठीक है, इस इक्वेशन में इन दोनों में एक टर्म ये और एक टर्म ये, इन दोनों में कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लेते हैं। तो इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कोस 5। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, माइनस a2 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में क्या आएगा, साइन 5। तो ये अपने को इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस इक्वेशन से रिजल्ट के बारे में कुछ बताना मुश्किल होगा, तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन लेंगे। ये जो इक्वेशन है अजम्पशन क्या ले रहे हैं अपन, a1 प्लस a2 जो ये टर्म है cos 5, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, a cos थीटा, क्या लिख रहे हैं, a cos थीटा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, और a2 साइन 5, इसके अंदर देखो a2 साइन 5, इसको अपन लिख रहे हैं a साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गई 4। तो अपन इसके अंदर इस इक्वेशन जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस इक्वेशन से अपन रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने क्या किया, a1 प्लस a2 cos 5 की जगह अपन ने क्या मान लिया, a cos थीटा, और a2 sin 5 की जगह क्या मान लिया, a sin थीटा, क्योंकि ये दोनों a1 a2 क्या है, नॉन क्वांटिटी है, और cos 5 भी एक नॉन वैल्यू है। तो अपन ने क्या किया, नॉन वैल्यू की जगह नॉन वैल्यू की जगह अपन ने क्या लिया, एक नॉन क्वांटिटी को सपोज किया है, नॉन क्वांटिटी को क्या किया, सपोज, क्योंकि a1 a2 एक नॉन वैल्यू है, 5 भी एक नॉन वैल्यू है, तो इसकी जगह अपन एक नॉन क्वांटिटी को क्या किया है, सपोज किया है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में अपन a1 प्लस a2 cos 5 की जगह a cos थीटा रख सकते हैं, और a2 sin 5 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, a sin थीटा। तो अपनी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या, अपने को इक्वेशन क्या मिलेगी, y इक्वल्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में इसकी जगह क्या रख रहे हैं अपन, a cos थीटा, क्या रख रहे हैं, a cos थीटा, a आगे लिख रहा हूं मैं, और यहां पे क्या रख रहा हूं मैं, cos थीटा,
माइनस A2 साइन फाई की जगह क्या रख रहा हूं मैं, A साइन थीटा, A साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो y इसके अंदर से A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन ले लेते हैं अपन, इसी इक्वेशन में मैं A कॉमन ले रहा हूं, तो A कॉमन अपन ने ले लिया, तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस थीटा, यहां से A बाहर आ गया। ठीक है, तो बेटा अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन, A, ये दोबारा वो फॉर्मूला हो गया साइन A कॉस B माइनस कोस A साइन B, तो साइन A कोस B, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन A माइनस B। तो बेटा A की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और B की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स A माइनस B लिख सकते हैं, तो A की वैल्यू है माइनस B कितने है, थीटा। तो ये रिजल्टेंट जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिलेगा अपने को, A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। ठीक है, इसमें जो A है वो क्या है बेटा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और साइन क्या बता रहा है कि जो अपन ने इंटरफेयरिंग वेव ली थी उनमें वो वेव क्या थी, हार्मोनिक थी, तो ये भी देखो साइन आ रहा है, तो ये भी वेव क्या है, हार्मोनिक है। ओमेगा जो इंटरफेयरिंग वेव थी अपनी कौन कौन सी थी, y1 A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और सेकंड क्या थी y2 A1, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या था इसका, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। तो जो ये दो इक्वेशन थी अपनी इंटरफेयरिंग वेव की, है ना, इसके अंदर ये देखो ये साइन क्या बता रहे हैं, ये हार्मोनिक है, और यहां पे रिजल्टेंट वेव भी अपने को कैसी मिल रही है, हार्मोनिक। यहां पे एम्पलीट्यूड कितना था, फर्स्ट वेव का A1, यहां पे क्या था, सेकंड वेव का A2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है अपने को, कैपिटल A। ठीक है, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है इंटरफेयरिंग वेव की, ओमेगा ओमेगा, और जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरफेयरिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के सेम ही है, ओमेगा। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस है, रिजल्टेंट वो जो वेव मिली है उसका फेज डिफरेंस जो इंटरफेयरिंग वेव है फर्स्ट उससे कितना है, थीटा, इंटरफेयरिंग वेव से कितना है, थीटा। देखो इंटरफेयरिंग वेव का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव का, और उसका जो फेज डिफरेंस है इन दोनों में, रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट जो वेव है उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, थीटा। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, रिजल्टेंट वेव। इस रिजल्टेंट वेव में अपन नेक्स्ट वीडियो में A की वैल्यू जो यहां पे एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और साथ में अपन देखेंगे कि A जो A है अपना जो एम्पलीट्यूड है उससे अपन इंटेंसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, और इंटेंसिटी से ही अपने को पता चलेगा कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।